हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग इससे पहले के लेक्चर में चर्चा किए थे भारतीय संविधान में अनुच्छेदों पे, और अनुच्छेदों पे हम लोग अध्ययन किए थे विधिवत। अब उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। और दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, भारतीय संविधान में है ए है ऑप्शन ए है 300 अनुच्छेद, ऑप्शन बी है 350 अनुच्छेद, ऑप्शन सी है 400 से अधिक अनुच्छेद और ऑप्शन डी है 500 अनुच्छेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 से अधिक अनुच्छेद, यानी 465 अनुच्छेद है दोस्तों। और 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कुछ अलग दृश्य है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है दोस्तों, यही क्वेश्चन है, रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन है। आइयो, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे 395। और यहाँ पे देखिए 395 अनुच्छेद थे आरंभ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ये वर्तमान में दिया गया है। प्रश्न इस समय के हिसाब से अगर होगा, ये 2003 का क्वेश्चन है। झारखंड पीसीएस प्री में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो उस समय के हिसाब से 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, और ये इस समय का अगर रहेगा 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां होगा, इसमें से कोई सही नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची हैं? तो कितने भाग, पहले भाग पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 25 एक पे भी नहीं है, तो 22 भाग को हम लेकर चलेंगे। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। और किसमें है 395? देखिए किसी में नहीं है, इसका मतलब यही सही हो जाएगा। ये प्रश्न है 2017 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय संविधान में शामिल है, फिर प्रश्न है वही, भारतीय संविधान में शामिल है कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियां और कितने भाग? तो यहाँ पे देखिए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसको बिल्कुल आप लोग एकदम रट जाइए, क्योंकि जो प्रश्न इजी होते हैं उन पे एग्जामिनेशन हॉल में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस अपने समय को बचा के रखिए, जो क्वेश्चन टफ है उसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है यहाँ पे। तो नए राज्यों का गठन, यहाँ पे देखिए भाग भी है, अनुच्छेद भी है दोस्तों। तो हम लोग अनुच्छेद से पहले जो चैप्टर पढ़े थे वो भारतीय संविधान में जो भाग हैं उसके बारे में पढ़े थे, उसके बाद अनुच्छेद पढ़े। तो दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, तो आसानी से मैं उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। नए राज्यों का गठन फ्रेंड्स किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 इसमें दिया गया है। नागरिकता किसमें है दोस्तों? नागरिकता है भाग 2 में। अब मौलिक अधिकार किसमें है? भारतीय संविधान का ये भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये है 323 ए में। तो हम लोग इसको देखते हैं, आंसर को मैच कराते हैं कि क्या ये सही है प्रश्न। आप लोग खुद एक बार देखिए, आप लोग बार बार देखेंगे, आप लोगों को ये लर्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन है। देखिए जो मैं बताई हूँ आप लोगों को कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन है। और नागरिकता है भारतीय संविधान के भाग 2 में, सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में। प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है वो 323 ए में। हम लोग का आंसर सही था। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो
दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये आएगा अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 266 दिया गया है, 306, 307, ये 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 117 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 1 के उपखंड क से च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें दिया गया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है फ्रेंड्स, ये देखिए वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, वित्त विधेयक के बारे में, तो ये है अनुच्छेद 117। इसमें कई सारे दिए, 119 दिया गया है, 121, 123, तो ये सब नहीं है, ये है अनुच्छेद 117। और देखिए जो 123 है, ये जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियां हैं इसमें। और है दोस्तों ये अनुच्छेद 121 में है उच्चतम और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में जो किए गए आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संसद में कोई भी चर्चा होगी, चर्चा की उच्चतम या उच्च न्यायालय में कोई भी ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, उसमें न्यायालय अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो 121 में क्या दिया, उच्चतम और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है दोस्तों कि उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्य है उसे उन कार्यों से संबंधित या उनका क्या आचरण है उसके संबंध में संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। ये अनुच्छेद 121 है। अनुच्छेद 123 में हम लोग देखे हैं कि ये विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्तियां हैं। और अनुच्छेद 119 में हम लोग देखेंगे कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। संसद में जो वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया होती है उसका जो उस विधि का नियमन किया जाता है अनुच्छेद 119 में होगा। तो आप लोग इसमें देख ही लिए होंगे कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 117 में। ये होगा आंसर इसका सही, 117। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। और उससे पहले जो भी क्वेश्चन है आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए दोस्तों। आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। तो ये किया गया है, देखिए ये किया गया अनुच्छेद 312 के अंतर्गत भारतीय संविधान में ये अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। और अब हम लोग देखते हैं इससे एक बार इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, इससे संबंधित क्या है। सॉरी दोस्तों, इसमें ये है देखिए कि इस अनुच्छेद के अनुसार क्या कहा गया है इसमें कि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उसका कम से कम 2/3 बहुमत से जो समर्थित संकल्प होगा उसे यह घोषित करेगा
कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक अगर है तो संसद विधि के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यदि राज्यसभा जो है, राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु बंद कर सकती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद यानी सुमेलित है? इसमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, आप लोगों को ये बताना है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आप लोग जान रहे होंगे या नहीं जान रहे होंगे तो बता देते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 300, देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय 324 में है, तो ये तो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये नहीं सुमेलित है दोस्तों। भारत का निर्वाचन आयोग, ये क्या है? संघीय लोक सेवा आयोग महाधिवक्ता, इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सही है निर्वाचन आयोग 324। ये सर्वोच्च न्यायालय, ये नहीं सही है दोस्तों। और संघीय लोक सेवा आयोग महाधिवक्ता, ये सब ये गलत है। तो महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद, ये जो देखिए दोस्तों, महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 में है और 124 में सर्वोच्च न्यायालय है, 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में भी नियम बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है, जबकि 332 में दोस्तों है कि राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। और यहीं पे होता है एक दोस्तों 330 भी है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है। तो देखिए ये संघीय लोक सेवा आयोग, ये आपका ये नहीं होगा, ये तो 332 में दूसरा कुछ है जो आपने बताया। मैंने बताया आप लोगों को कि राज्यों की विधानसभाओं में एसटी और एससी के लिए स्थानों का आरक्षण वो है इस आर्टिकल में। लेकिन संघीय लोक सेवा आयोग जो है, संघीय लोक सेवा आयोग जो है वो दोस्तों ये है 315 में, अनुच्छेद 315 में है। तो महाधिवक्ता आप लोग जान ही रहे हैं कि 165 में है, आर्टिकल 165 में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्त, और बार बार आप लोग रिपीट करिए, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, कूल माइंड से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है दोस्तों, कौन सा एक इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है, ये हम लोगों को देखना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद, ये पहला ऑप्शन में है अनुच्छेद 39 ए में क्या है? 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 ए सही है। ग्राम पंचायतों का संगठन सही है दोस्त, ये भी सही है, ये भी सही है। ये 44 में समान नागरिक संहिता है और 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण नहीं है, ये आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। और ये जो 48 है, 48 में ये गलत है, ये कृषि और पशुपालन, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये कि अगर मैंने कृषि और पशुपालन से संबंधित इसमें चर्चा है। हाँ दोस्तों देखिए, कृषि और पशुपालन यहाँ पे दिया गया, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है इसमें 48 में। और 50 में देखिए ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूची है, सूची का मिलान करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए 124 में आप लोग इससे पहले ये क्वेश्चन देखे होंगे। देखिए संघीय न्यायपालिका, ये आप लोग इससे मैच कराइए। 5वां, ये 5 में क्या है? 5 में है ये नागरिकता, और 352 में है ये 245 विधायी शक्तियों का वितरण,
आकस्मिक प्रावधान है, आकस्मिक ये विधायी शक्तियों का वितरण इसमें हो जाएगा आकस्मिक प्रावधान, ये है 352। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा वित्तीय आपातकाल आकस्मिक प्रावधान, तो ये लग जाता है। तो हम लोग देखते हैं विधायी शक्तियों का वितरण सही है। अब देखते हैं, ये मिलाते हैं क्वेश्चन, हम लोग इसका आंसर देखते हैं दोस्तों कि क्या ये सही है। सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4 एकदम क्रम से सही है। तो ये देखते हैं, इसमें मैंने डिटेल आप लोग बता ही दिया कौन सा सही होगा, क्या अनुच्छेद में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, ये सूचियां हैं, सूची 1 और सूची 2 है। तो सूची 1 में है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 ये इधर से मैच कराएंगे हम लोग। तो अनुच्छेद 14 को हम लोग किससे मिलाएंगे? अनुच्छेद 14 ये समानता का अधिकार। अनुच्छेद ये अब देखिए ये 368, ये हम लोग देखिए ये दोनों मैच कराए। अब ये है 74 में क्या है फ्रेंड्स? ये मंत्रिपरिषद। और 36 ये नीति निदेशक तत्व में आएगा। ए का थर्ड, इसमें से कोई नहीं है, ए और बी में कोई एक में तीसरा नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में होगा, नेक्स्ट पेज पे इसका ऑप्शन दिया गया है, ये है। तो ए का थर्ड ये इसी में था, ये देखिए हम लोग किए हैं। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कि अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निदेशक तत्व है, 74 में मंत्री परिषद है, और अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्या है? सूचियां हैं। ये ऐसी इस तरह का प्रश्न परीक्षा हाल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ये सूचियों का जो मिलान है ऐसा है। वो देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा में। ये देखिए विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। तो विधानतः नए राज्यों को शामिल करना ये हो जाएगा अनुच्छेद 2। समता का अधिकार ये 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये आर्टिकल 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये है 111। 111 में राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ए का क्या है? सेकेंड। ए का एक ही सेकेंड है, ऑप्शन हो जाएगा इसका 14 का बी आंसर सही। एक बार हम लोग इसको रीचेक करते हैं कि क्या ये सही है, तो बी सही है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये भी सूचियां हैं, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स परीक्षा में। अब यहाँ पे देखिए सूचियों का मिलान करना है, तो आइए करते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ए है, जो ऑप्शन ए है, सूची 1 का ए है, वो 54 में अब देखिए 75 है, 155 है, 164 है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये है दोस्तों 54, 75 में ये देखिए हो जाएगा आप लोगों का ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति सही है। और ये 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए 155 में जो है दोस्तों ये हो जाएगा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो इसका ये सही हो जाएगा। तो ए बी सी ये आमने सामने के सब ये मैचिंग सही है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन में इसका दिया गया। ऑप्शन तो अभी देखे ही नहीं। देखिए ए सही है। ए में क्या दिया गया है दोस्तों? 1 2 3 4। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग, फीडबैक करना पड़ेगा, उससे अच्छा आप लोग समझ गए एक बार में। चलिए तो
क्वेश्चन नंबर 16। फिर देखिए यहाँ पे सूचियां हैं, इसमें ये जो सूचियों का मिलान देखिए एक में कितने सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो ये आयोग की रणनीति है कि इससे बहुत टाइम टेकिंग होता है ऐसे प्रश्नों में, लेकिन चलिए जैसा आयोग हमसे डिमांड करता है हमको भी उसके हिसाब से बनना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखिए 61 में है, ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब देखिए अनुच्छेद 67 ख और अनुच्छेद ये है 94 है और ये 90 है। तो 94 में क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए 94 में आपका है ये 67 में है ख में उपराष्ट्रपति को हटाना, और ये देखिए 94 में हो जाएगा आप लोगों का राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, 90 में स्पीकर को हटाना। देखते हैं इसका थोड़ा सा 90 में कुछ डाउट लग रहा है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें सही हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पे 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, 67 में उपराष्ट्रपति को हटाना, 94 में स्पीकर को हटाना है और 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 26 या 25 क्वेश्चन इसमें पूरा है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग देखे थे, ये क्वेश्चन 17 है। यहाँ पे 17 में हम लोग इसको, ये भी सूचियां हैं, सूचियों का मिलान करना है। तो हम लोग यहाँ पे विलंब न करते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और ए से मिलाते हैं। ये 323 से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक ये रट जाना चाहिए। 323 ए जो है प्रशासनिक अधिकरण है, 324 में निर्वाचन है, 330 में दोस्तों ये लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण है, ये 4 हो जाएगा। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य है। इसमें से देखिए ए का 2, ए का सेकेंड, यही सही हो जाएगा। फिर भी मैच कराते हैं, बी का 1, सी का 4 और डी का ये 3rd हो जाएगा। देखिए आंसर इसमें से देखते हैं कौन सा सही हो, क्या हम लोग सही हैं, चेक करते हैं। सी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फिर यहाँ पे देखिए सूचियों का एकदम भर के सूचियों का मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को घबराना नहीं है और धैर्य के साथ हम लोग करना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो चाहे जिस रूप में क्वेश्चन दे, जिस फॉर्म में दे, जिस फॉर्मेट में देगा, सबके सब हम लोग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे है ये फिर मिलान है संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन आप लोगों को याद हो गया होगा कि 368 में ये है 368 आर्टिकल में। अब यहाँ पे मैच कराते जाइए। वित्त आयोग कितने में है, 280 में है। वित्तीय आपात जो है 360 मैंने बताया था, एक भी बार भी भारत में नहीं लागू हुआ है ये और नहीं लगा है। अखिल भारतीय सेवाएं जो है 312 में है। तो यहाँ पे एक बार मैच भी कराते देख लेते हैं, इससे हम लोग कोरिलेट कराते हैं कि क्या सही है। हम लोग ए का चौथा देखिए इसमें यही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी का तीसरा है, सी का पहला और डी का क्या हो जाएगा, दूसरा। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे रीचेक हम लोग करते हैं दोस्तों कि आप लोग एक बार देखिए बी इसका सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फिर देखिए सूचियों का मिलान करना है। देख रहे हैं आप लोग, सूचियों का मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पे चलिए करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है
किस आर्टिकल में है? तो ये 148 में है। कैग। वित्त आयोग किस में है? 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण ये इसमें है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं आंसर क्या हम लोगों का सही है, कहीं गलत तो नहीं है। सही आंसर आंसर ए है इसका। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या दिया गया है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्रश्न का प्रारूप थोड़ा सा बदला है, सूचियों से हट के प्रश्न है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए संघ लोक सेवा आयोग 315 ये तो सही है। प्रशासनिक अधिकरण 323, प्रशासनिक अधिकरण 323 या कहिए वित्तीय आयोग इतना, अंतरराज्य परिषद 263 ये भी तो सही है। तो फिर देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या इसमें दिया हुआ है 20 का। सारा सही है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये अंतरराज्यीय परिषद 263 दिया था, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 का और ये 315। चलिए हम लोग ये 21st क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन में किसका सुमेल सही है। अभी देखिए कितनी बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है और भी पूछा गया होगा, क्योंकि सभी लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकिंग कोई मतलब नहीं। बस ये जानिए आप लोग इम्पोर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं विगत परीक्षाओं में। तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में प्री में पूछा है 2002 में, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2002 में, दोनों में पूछा है। तो यहाँ पे 17 किसका सुमेल सही है। 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, तो ये सही नहीं है। 78 है संसद का गठन। 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी गलत है। ये आपात स्थिति की घोषणा, तो दोस्तों ये सही है। वित्तीय आपात है ये आपातकाल लगेगा, ये 352 में है अनुच्छेद, तो सत्य यही है डी। चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या सही है। डी अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख है और 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, मतलब 78 में ये है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। और 192 में क्या है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अब देखिए यहाँ पे फिर सूची दिया गया है, सूची से संबंधित प्रश्न है। तो सूची 1 और सूची 2 है, संविधान के अनुच्छेद हैं और प्रावधान क्या है उस अनुच्छेद में, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों ये है। चलिए यहाँ पे हम लोग पहले मैच कराते हैं। देखिए ये है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताई कि 222 क्या है, ट्रांसफर है किसका, ये न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय के। तो सबसे पहले आप लोग इसको मिलाइए, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 में क्या है कि उच्च न्यायालय में को कुछ रीट निकालने का अधिकार है, तो कुछ रीट निकालने की ये जो शक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति और उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो ये उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 215 और सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति ये है 227 में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या ये सही है। इसमें से आप जो दिया है इसमें ए का 4, बी का 1, सी का 3, ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन यही लग रहा है। देखते हैं दोस्तों इसको हम लोग कि क्या ये सही है, तो चेक करते हैं। ए सही है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो ये 241 में है, ये 241 में दोस्तों। तो हम लोग आगे देखते हैं, 241 में ये दिया गया है।
अभी देखिए इसमें और भी आर्टिकल का और दिया गया, देखिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है। 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 242 जो है इसको निरसित कर दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, फिर सूचियों का मिलान करना है। फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये सूची 1 में दिया गया है अनुच्छेद 77। इसमें क्या प्रावधान है, 77 में देखिए है ये महान्यायवादी। तो आप लोग पहले इसको इससे मिलाइए। और ये 148 में कैग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 75 में जो है ये देखिए 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। और 75 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। यहाँ से कराइए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ए का तीसरा, ये बी इसमें सही होगा दोस्तों, बी सही होगा। ए का तीसरा, बी का 1 और सी का 4 और डी का ये सेकेंड, ये पहले का है फ्रेंड्स, ये जो लगा हुआ था। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो बी आंसर इसका सही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहीं पे है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। कि विधि के सम्मुख समानता, तो विधि के सम्मुख समानता किस अनुच्छेद में है, पहले सब पढ़िए। विधि के समक्ष समता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय दशाएं, मानवीय स्थितियां, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। ये आप लोग देखिए इसको। अब विधि के सम्मुख समानता ये हो जाएगा दोस्तों 14 में, अनुच्छेद 14 में। कार्य करने का अधिकार, जो कार्य करने का अधिकार है ये 41 में। और कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां हैं 42 में। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है ये है 45 में। तो चलिए इसको देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा इसमें। ए का ऑप्शन थर्ड, ये बी सही होगा। बी का देखते हैं, बी का 4, सी का 1 और डी का क्या है, डी का है सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या हम लोग सही हैं। तो इसमें देखिए दिया नहीं गया है कुछ, इसमें वो किया गया है, लेकिन वो सही होगा बी। तो शैशव पूर्व, थोड़ा शब्दों का वहाँ पे हेर फेर था लेकिन लगेगा वही ऑप्शन। शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था 45। यहाँ पे जो वर्णित था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो 45 था उसमें संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकार में उसको शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था ये प्रतिस्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी 26 नंबर तक है दोस्तों, 26 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। 370 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात है। तो यहाँ पे देखिए 371 क, आप लोगों को पूरा इसको आप लोगों को इसको एक बैठ के और चार्ट बना लीजिएगा और इसको आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा दोस्त। ये देखिए ये सही सुमेलित यही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 371 गाँव में मणिपुर है। और देखिए मैं आप लोगों को एक याद करने को बता रही हूँ कि 300 के पेन को लेते हैं पहले। 371 गाँव में देखिए इसको, इससे मैंने याद किया इस तरह से कि ये ग है
तो ग क्या है 371 ग, मणिपुर, म से शुरू है, ठीक है ना, मेघालय नहीं, मणिपुर। तो आप लोग इसको 371 को मणिपुर से याद रखिएगा। ये ग है, उसी को ऐसे म बना दीजिए, बस यहीं से आंसर भी निकल जाएगा। तो 371 क में नागालैंड, ख में असम, ग में मणिपुर है, घ में जो है आप लोगों का दोस्तों आंध्र प्रदेश है, ये सही है। और घ के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों उसमें आ जाएगा। और अंग में है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। च में क्या है, सिक्किम है, छ में मिजोरम है, 71 ज में जो है अरुणाचल प्रदेश, 71 झ में गोवा है, और 71 य में क्या है, कर्नाटक है। तो इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी पढ़ने से आप लोग समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा खुद आप लोग भी कुछ मेहनत करिए और उसको बनाइए चार्ट, और इसको अच्छे से याद कर जाइए, कुछ क्लू बना बना के अपना। देखिए पहले में जो 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों पास पास में है, तो पहले वो लगा लीजिए। फिर इधर आ जाइए पूर्वोत्तर में, तो पूर्वोत्तर के जो हैं राज्य, 371 क में नागालैंड, क नागालैंड, ख असम, ग मणिपुर। देखिए घ और ध एक जैसा है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा, कुछ कुछ उसमें कर लीजिए। घ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी उसमें जुड़ा हुआ है। अब 371 अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखिए विश्वविद्यालय विद्यालय ऐसे ही करके याद रखिएगा। तो 371 च में है दोस्तों सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। और छ ज मिजोरम, ज छ ज, इसमें ज है, छ है, छ के बाद ज आता है, तो छ के बाद ज आ गया मिजोरम। और 371 छ में मिजोरम हो गया, ज में हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए ज है और उसी से ऊपर अ बन गया है, तो ज अ अरुणाचल प्रदेश। झ में गोवा, य में कर्नाटक, यहाँ कर्नाटक, एक ही जैसे प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो कुछ भी आप लोग करके ऐसे इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप लोगों का ये अनुच्छेद से जो संबंधित जितना भी था जानकारी, आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण था, वो सब मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और वीडियो को आप लोग फास्ट स्पीड पे करके आप लोग इसको 2-4 बार सुन लेंगे, तो आप लोगों को पूरा ये घटना चक्र पूर्वावलोकन से जितने भी उसमें नोट्स दिया गया है और क्वेश्चन है, पूरा आप लोगों को कहीं भी लाइन बाय लाइन कोई भी मतलब इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर लेके आएंगे कल, अनुसूचियाँ। तो 12 अनुसूचियाँ हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ कि 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में हमारे। तो उन अनुसूचियों का हम अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो कल की क्लास में वो हम करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। आप लोग अगर चाहें तो हमारी एग्ज़ाम क्विक साइट पे जाइए और वहाँ पे विजिट करिए, आप लोग सर्च करिए। आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी आप लोगों को स्लाइड मिलेंगी, आप लोग वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।